जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के 7वीं महाविद्या माँ धूमावती के स्वरूप, मंत्र, पूजा विधि व कथा का श्रवण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए व सभी व्रत कथाओं का श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। गुप्त नवरात्रि में शक्ति के 10 रूपों की पूजा होती है। हर रूप की अपनी अपनी विशेषताएं, रहस्य और तंत्र साधना में महत्व है। माता सती की 10 महाविद्याओं में धूमावती माता 7वीं महाविद्या है। यह माता सती का सबसे दिलचस्प और प्रचंड रूप है, जिसकी उत्पत्ति सभी महाविद्याओं में सबसे अलग मानी जाती है। माता की अन्य 10 महाविद्याओं की तरह धूमावती माता भी शक्तिशाली हैं, लेकिन इनका यह स्वरूप नकारात्मक और सकारात्मक गुणों का सम्मिश्रण है। धूमावती माता विधवा एवं वृद्ध हैं। धूमावती विश्व में कलह उत्पन्न करने वाली तथा भूख से व्याकुल माता का एक रूप है। उनका यह स्वरूप एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी लिए हुए है। इनकी उत्पत्ति ऐसी विषम परिस्थिति में हुई है जहाँ कोई भी स्त्री करुणा की जगह क्रोध तथा विनाश और सौम्यता की जगह प्रचंडता का रूप धारण कर लेगी। धूमावती माता का स्वरूप भले ही नकारात्मक है, लेकिन इनकी पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है, अभाव दूर होता है। वे अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती हैं तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता का यह स्वरूप न केवल कलह का निवारण करता है, बल्कि परिवार को कई बाधाओं से बचाता भी है। सुहागिन महिलाओं को इनकी पूजा न करने की सलाह दी जाती है, जबकि पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। इनकी साधना करने से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है, साथ ही व्यक्ति के आत्मबल का विकास होता है। धूमावती माता की साधना करने से भूत प्रेत, पिशाच और अन्य नकारात्मक शक्तियों से साधक की रक्षा होती है। इससे साधक का शरीर मजबूत और सुदृढ़ होता है। धूमावती साधना मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। धूमावती साधना भौतिक समृद्धि और पूर्णता प्राप्त करने में सहायक है। धूमावती साधना से विपत्तियों का नाश, रोगों से छुटकारा, शत्रुओं का नाश और आत्मबल की वृद्धि होती है। धूमावती साधना करने से जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश होता है। यह साधना साधक के आत्मबल को बढ़ाती है और उसे निर्भीक बनाती है। अब धूमावती माता के स्वरूप को जान लेते हैं। धूमावती देवी एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिखाई देती हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में टोकरी है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में या ज्ञान देने की मुद्रा में है। विधवा का श्राप मिले होने के कारण वे श्वेत वस्त्रों में होती हैं। उनका ये रूप मलिन वस्त्र पहने हुए, भयभीत करने वाली, मन में विकार उत्पन्न करने वाली, भूख प्यास से व्याकुल, बड़े दांत और पेट वाली है। लेकिन
उनके इस स्वरूप में भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है। अश्व रहित रथ कामना और इच्छा रहित जीवन को प्रदर्शित करता है। वहीं उनका ये दृढ़ रूप मानव जीवन की कठोर सच्चाइयों को सामने लाता है। आइए माँ धूमावती की पूजा विधि जान लेते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। इस चौकी पर गंगाजल छिड़ककर इसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर सलेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति, चित्र या यंत्र स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोबान से धूप करें और राख या भभूति से माँ को तिलक करें। अब माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला दें। माँ धूमावती का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा। मंत्र जाप करने के पश्चात माँ धूमावती कवच का पाठ करें। माँ धूमावती की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माँ धूमावती की साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नियमित रूप से मंत्र जाप करने से पहले ऊपर दी गई संक्षिप्त पूजन विधि अवश्य करें। इस बात का ध्यान रखें कि माँ धूमावती की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखें। 11 दिनों की पूजा संपन्न करने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद हवन करें। हवन में काली मिर्च, काले तिल, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिला लें। अब इस हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुति दें। हवन संपन्न करने के बाद धूमावती यंत्र को अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ पड़ने वाली काली मंदिर में दान कर दें। बची हुई पूजन सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से माँ धूमावती की साधना पूर्ण हो जाती है। नियम पूर्वक माँ धूमावती की साधना करने से माँ धूमावती प्रसन्न होती हैं और साधक के ऊपर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूत से अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। आइए अब माँ धूमावती की कथा सुनते हैं। जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उसके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया, आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। माँ धूमावती को
रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। माँ धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। धूमावती को धृत्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्यों का संहार कर उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। वे अपने साधक को सुख व दैत्यों को दुख देती हैं। आइए अब माँ की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटी का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता दी।